यूपी के चुनावी समर के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार को अपनी अंतिम जनसभा की। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के खजुरी में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत देवादिदेव को नमन करके किया। वहीं दूसरी ओर अपने संबोधन का अंत उन्होंने होली की शुभकामनाएं देकर की। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में मेरी यह आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। उत्तर प्रदेश के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे गांव की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तब हर कोई गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है, लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। हर हर महादेव। यहाँ के भगवती महारानी और खजूरी हमारे हृदय में हो। आप सब लोगन का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। मुझे एक इंटरव्यू में मीडिया ने पूछा था, तब मैंने कहा था ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है और सबसे बड़ी बात, जनता भी खुद ही बाहर निकलकर इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है। माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो घोर परिवारवादी हैं, इनका साथ दोगे क्या? साथियों, ये घोर परिवारवादी की एक खास आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, एक घोर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो दंगे करवाएंगे? लिखा था, लेकिन किया क्या? दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण,
ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। आज मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा में उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान करवाया। मैं इलेक्शन कमीशन का अभिनंदन करता हूं कि 6 चरण में इतना शांतिपूर्ण और इतना शानदार मतदान का प्रबंध किया। इसके लिए उनको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस व्यवस्था शक्ति के कारण लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ता जाता है। तो इस काम के लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस पूरे चुनाव अभियान के दरमियान आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों की जो चिंता की है, हमें जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां जनता जनार्दन पहुंच गई है। इसलिए आज इस आखिरी चुनावी सभा में मैं देश में इन 5 राज्यों के मतदाताओं का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और 10 तारीख